कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JSITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JSITI पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। स्टूडेंट्स, मैं सुवेश सिंह आपका JS ग्रुप ऑफ ITI के ऑनलाइन पोर्टल पे स्वागत करता हूं। आज आप देख रहे हो यहाँ पे फिटर सेकेंड ईयर WCS मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की क्लास है। पिछले क्लास में हम लोग ग्राफ पढ़े थे, है ना। तो ग्राफ में हमने कवरअप क्या हुआ था, सिर्फ अक्ष हुआ था, x अक्ष, y अक्ष, उसको क्या क्या बोलते हैं, है ना, वो कहाँ पे मिलते हैं, उसको क्या कहते हैं, उससे संबंधित आपको क्वेश्चंस भेजे गए थे। आज हम ये देखेंगे कि ग्राफ जो है जनरेट कैसे होता है, और अगर कोई आपको इक्वेशन मिला है तो उसको ग्राफ के रूप में कैसे बनाते हैं। साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसी क्लास में हम टाइप ऑफ ग्राफ को भी देख लें, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि ग्राफ में जो पहले हम लोग पढ़ लिए हैं उसको कवरअप करते हुए हम आगे चलेंगे। आपने पढ़ा क्या था, आपने x एक्सिस और y एक्सिस, x और y सॉरी ये x और ये y होता है ना, यहाँ पे x डैश बोल देते हैं, यहाँ पे ये y डैश हो जाता है, ठीक है। मतलब ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस। इसी के हिसाब से और सारी चीजें होती है जो कि हमने आपको बताई थी। अब देखिए, अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। आज हम देखेंगे कि ग्राफ बनता कैसे, जनरेट कैसे होता है, क्योंकि हमने एक निर्देशांक भी बताया था ना, ठीक है। तो उसके हिसाब से चीजें कैसे बदलती हैं। जैसे मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि निर्देशांक कैसे होते हैं, x और y होते हैं, ठीक है। और इसमें जगह जगह अगर एक बिंदु भी है, यहाँ पे एक बिंदु भी है, तो वो क्या होते हैं, x और y दोनों का एक मान ही तो होता है कंबाइन रूप से, है ना। इसमें x को हम क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं, सॉरी इसको भुज कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। एक एक चीज जो मैं बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से करते रहिएगा, क्योंकि इसमें पीछे की भी चीजें मैं दोहराऊंगा, और साथ में इससे क्वेश्चन भी जनरेट होते हैं। यक्ष क्या हो गया, ये भुज हो गया, y क्या हो गया, ये कोटि हो गया। तो अब सोचिए यहाँ पे एक बिंदु बनता है ना, एक मान से एक बिंदु बनता है। सोचिए इसके कई मान आ जाए, है ना, तो उससे ग्राफ जनरेट होगा कि नहीं होगा, होगा। जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया, फिर एक यहाँ हो गया, फिर एक, तो ऐसे करके ग्राफ जनरेट होगा ना। तो हम वही आज करके देखने वाले हैं कि कैसे ग्राफ जनरेट होता है। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे दिया हुआ है -7, ठीक है। अब इस इक्वेशन के जरिए हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि एक ग्राफ का निर्माण किया जाए। ये देखिए एक है इक्वेशन है, अब ये ग्राफ के रूप में कैसे बदलता है। अब जैसे आपने पहला मान x का अगर यहाँ पे क्या रख दिया, 3 रख दिया। जब 3 रख दिया तो 3 में 3 मल्टीप्लाई 9 माइनस y का मान क्या रखेंगे कि 7 आएगा, तो y का मान हो जाएगा 2 रखेंगे, ठीक है। इसी तरह जनरेट होता है, आप कुछ भी मान रखोगे, है ना, तो y का मान ऑलरेडी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी कुछ भी मान रखोगे, इसका मान ऑलरेडी आ जाएगा। तो हम 1-2 मान और रख लेते हैं ताकि एक रेखा का निर्माण हो सके, एक ग्राफ का निर्माण हो सके, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे 4 रखते हो आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ 6 रखते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं 6, यहाँ पे 6 अगर रख के देखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 11, ठीक है। यहाँ पे 4, ये तो ठीक है ना, 4 इतना माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे 11 आ गया, ठीक है। अब देखिए आपको 3 मान मिल गए ना। अब हमको इस पे करना कैसे, काम कैसे करना है, हमें ग्राफ के लिए क्या चाहिए, ऐसा एक क्रिएशन चाहिए जिसमें कि यहाँ पे क्या होता है, x अक्ष होता है, यहाँ पे y अक्ष होता है, यहाँ x अक्ष होता है, यहाँ y और यहाँ पे y हो गया। देखिए, और मैंने कहा था कि ये क्या होता है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, ये भी क्या होता है, प्लस होता है, और यहाँ पे माइनस होता है। तो चूंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे माइनस मान तो कोई है ही नहीं, यहाँ पे सारे के सारे मान क्या है, प्लस हैं। तो प्लस प्लस हमने बताया था ना, यहाँ पे क्या होगा, प्लस और प्लस, तो सारे के सारे मान यहीं जाने वाले हैं। अब अपन क्या करते हैं, अपन ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा मान कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। हमने देखा 11, मतलब अपने को कितने की जरूरत है, इस तरह से यहाँ पे जनरेट करना है कि 11 हो जाए। तो 2
3 4, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा, हम ऊपर चले जाते हैं, 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ तक आ गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, है ना। अभी इसी तरह ग्राफ बनता है, जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ, एक तरफ से ही मैं ग्राफ बना के भी दिखा रहा हूँ और मैं ये भी दिखा रहा हूँ कि ग्राफ में कोई भी लाइन ड्रा कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ तक गया, 11 तक गया। उसके बाद ये कहाँ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। क्यों 6? क्योंकि हमें सबसे बड़ा 6 है, हमें उतना ही लेना है। तो हमने लिखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हमने इतना लिया। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ जनरेट करते हैं। पहला जो बिंदु मिला है हमें, क्या मिला है, 3 और 2। पहला बिंदु क्या मिला है, 3 और 2। दूसरा बिंदु क्या मिला है, 4 और 5 मिला है। ठीक है, अगला क्या मिला है, 6 एंड 11 मिला। तो 3 और 2 कहाँ आएगा, 3 और 2, अब ध्यान से देखिए, ये यहाँ x रहता है, यहाँ पे क्या रहता है, y रहता है। 3 पे हम जाएंगे, यहाँ 3 है ना, फिर y के लिए क्या है, 2 है ना। तो 3 के लिए हम एक ऐसे करेंगे और 2 के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। तो ये बिंदु हमको मिला कहाँ, यहाँ पे मिल गया। ठीक है, ये वाला बिंदु हमको कहाँ मिला, यहाँ। फिर 4 और 5, तो 4 हम उठाते हैं, ऐसे बढ़ा और ये गया कहाँ, यहाँ पे। तो ये हमको यहाँ मिला ना। इसको अब मिटा देता हूँ, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 6 और 11, 6 इसको हमने बढ़ाया और ये देखिए ये कहाँ तक आ गया, 11 तक यहाँ आ गया। ये चीज़ थोड़ा सा, ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक बढ़ाया और ये कहाँ तक आ गया। अब देखो आपको कितने बिंदु मिले, 3, 1 2 3। अब इन्हीं तीनों को हमें क्या करना है, मिला देना। क्या करना है, मिला देना है। अब ये जो लाइन जनरेट हुआ, ये जो ग्राफ ड्रा हुआ है, यही तरीका है किसी भी ग्राफ को लाइन के द्वारा दिखाने का। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, लाइन ग्राफ कहते हैं। मैं इसलिए इसको समझा रहा हूं क्योंकि आगे टाइप ऑफ ग्राफ में हम पढ़ने वाले हैं जिसमें एक लाइन ग्राफ भी होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, मुझे लगता है आ गई होगी। इससे अच्छे से तो मुझे नहीं लगता है कि और आसानी से समझाया जा सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर करना, मुझे मैसेज कर देना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं जरूर बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट पे हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ ग्राफ, है ना। कौन कौन से ग्राफ होते हैं जो कि आपके कोर्स के हिसाब से मुझे पढ़ाना है, जिसमें पहला जो है लाइन ग्राफ। ठीक है, इसे मैं बताने वाला नहीं हूँ, बस यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये यहीं पे मैंने दिखा दिया कैसे ड्रा हो रहा। तो पहला क्या हो गया, लाइन ग्राफ। ठीक है, जो सेकंड है उसे हम क्या टर्म करते हैं, हम उसे टर्म करते हैं बार ग्राफ। मैं एक एक चीज को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, और थर्ड जो होता है, उसे हम टर्म करते हैं पाई ग्राफ। ओके, हम उसे क्या टर्म करते हैं, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ एंड पाई ग्राफ। देखो लाइन ग्राफ मैंने बता दिया कैसे बनेगा। ठीक है, हमें दो पे काम करना है, पाई ग्राफ और बार ग्राफ। तो हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। मैं एक आंकड़ा दूंगा और एक ही आंकड़े पे दोनों को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे देखिए यहाँ पे एक आंकड़ा है, कोई चीज आपको, ये मैं यही बता दे रहा हूँ, कोई चीज आपको कितनी मिलती है, 100 मिलती है। ठीक है, पूरी टोटल चीज कितनी है, 100 है। इसको आपने बांट दिया, कैसे कैसे बांटा, किसी को 20 दे दिया, किसी को 30 दे दिया, किसी को 40 दे दिया, बचा कितना, 10, तो किसी को 10 दे दिया। मतलब पूरी चीज 100 है, उसको ऐसे ऐसे आपने बांट दिया, 20 30 40 और 10। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हमें दो तरीके से दिखाना है। पहले हम बार ग्राफ पे चलते हैं। बार ग्राफ पहले आप समझ लो होता क्या है। बार ग्राफ
होता क्या है, ये तो एक लाइन ग्राफ है, लाइन से हमने दिखा दिया, ठीक है। अब बार ग्राफ क्या होता है, ये भी ऐसे ही बनता है, यहाँ पे x एक्सिस, ये y, क्योंकि यहाँ पे माइनस में कुछ आने वाला है नहीं, आंकड़े जब प्लस में हो तो हम इधर का क्यों करें, हमने क्या लिया, सिर्फ ये लिया, कहीं अलग से नहीं आया, ये अलग तरीका नहीं है, ये हमने क्या लिया, यहाँ से ले लिया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। अब हम देखते हैं मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम 40 है, ठीक है। तो दो होती हैं राशियां, 1 2 3 और 4, 40 है ना। और ये दिया किसको गया है, ये A को मान लीजिए दिया गया, ये B को दिया गया है, ये C को दिया गया और ये D को दिया गया, कोई दिक्कत हो गया। A को 20 दिया गया, B को 30 दिया गया, C को 40 दिया गया और D को 10 दे दिया गया। तो हम अब करते क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया 10 20 30 और 40, और हमने यहाँ दिखा दिया कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, A B C और D, है ना। देखो ऐसे ही आप जब क्रिकेट का मैच देखते होगे तो उसमें ऐसे ही बना के आता है, टीम ये इतना, उसका रन इतना, ठीक है। अब A हो गया, अब A में क्या देखना हमें, ये कितना जा रहा है, 20 जा रहा है, कितना जा रहा है 20। तो हम मोटाई बनाएंगे, इसको अलग कलर से ऐसे क्या करेंगे, रंग देंगे, ठीक है। 30 है, B का कितना गया है, 30 गया है, तो हमने लिखा कितना कि चलो भाई इनका B का हो गया 30, ठीक है। उसके बाद इनका कितना गया है, 40 गया है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40। उसके बाद D का कितना गया है, 10 गया है, तो हमने लिखा दिया 10। अब ये बन कैसे रहा है, ये देखो, ये 20 यहाँ पे आ रहा है, ये 30 यहाँ पे आ रहा है, ये 40 क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसी तरह ये 10 क्या हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये इस तरह की जो एक खंभे नुमा आकृति बन रही है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं। और इसके द्वारा जब ग्राफ जनरेट किया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं। आंकड़ा वही है, आंकड़ा क्या है, वही है। अब यहाँ पे दूसरा है पाई चार्ट। पाई चार्ट में ध्यान दो क्या होता है, पाई चार्ट में एक वृत्त बनाया जाता है, क्या होता है, वृत्त बनाया जाता है। ये भी आप क्रिकेट मैच में देखे होंगे, तुरंत करके कई भाग में बढ़ जाता है ना, कैसे बनता है वो मैं दिखा रहा हूँ। अब देखो पाई चार्ट में पूरी की पूरी चीज कितनी है, 100 है। तो वृत्त में पूरा का पूरा कोण ये जो होता है वो कितना का होता है, 360 अंश। तो जब हम पाई चार्ट जनरेट करते हैं तो हम पूरी चीज को किसके बराबर मानते हैं, 360 अंश के बराबर मानते हैं। अब पहला A का भाग कितना निकलेगा, अब देखो क्यों निकालना है हमें, क्योंकि यहाँ जो हम भाग करेंगे वो तो कोण के आधार भी करेंगे ही ना, यहाँ पे 360 के भाग करने हैं तो कोण के आधार पे ही करेंगे। तो अब हम यहाँ पे करते हैं। अब देखिए जो हिस्सा 100 का होगा उतना ही हिस्सा तो मिलना चाहिए इस 360 में इसको। अब तो हम इसको निकालते कैसे, 20/100 गुणे 360, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे ये और ये यहाँ पे 72 डिग्री, इट मीन्स कि A का जो इसमें स्थान बन रहा है, जो प्लेस बन रहा है वो कितना है, 72 डिग्री बन रहा है। 30 का B वाले का देखो आप, B वाले का क्या हो जाएगा, 30/100 है ना, इंटू 360, ठीक है। ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और यहाँ पे आ गया 108 डिग्री। तो B का कितना है, 108 डिग्री हो गया। अब देखो इसको हम बांटना शुरू करते हैं, लगभग में हम इतना मानते हैं कि ये कितना हो गया, 72 हो गया, ठीक है। उसी तरह हम इतना मानते हैं कि ये लगभग कितना हो गया, मान लो ये इतना हो गया, तो ये हो गया 108 डिग्री, ठीक है। इसी तरह C क्या भी निकालेंगे, इसी तरह D भी निकालेंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिखा देंगे, और धीरे धीरे 360 पूरा बढ़ जाएगा। सिंपल है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत कठिन है। हाँ, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं फिर एक बार इस पे कभी लेके वीडियो आ जाऊंगा। लेकिन हाँ, उसके लिए आपने क्या करना है, कमेंट करना है या मुझे पर्सनल मैसेज करना है, मुझे बताना है, ठीक है।